स्टूडेंट्स, चलो आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फूई। ओके, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने देखा था व्हाट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, फिर नेक्स्ट देखा था हमने क्लासिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ, अल्गी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था वायरस के बारे में थोड़ा पढ़ा था। ओके, आई होप आप सबने ये सारी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है फिर सारे पिक्चर फिगर्स देखे थे, बैक्टीरियाज, अमीबा, ओके, पैरामीशियंस, फिर फंगी के भी हैं, ब्रेड मोड। ओके, ये सारा हमने कंप्लीट कर दिया है। और मेकिंग ऑफ द कर्ड एंड ब्रेड। नाउ हमने नेक्स्ट देखा था फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशंस, एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स। ओके, इस सारे हमने पढ़ लिया है। तो आपने नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर का वीडियो देख लें। ओके, नाउ फिर अब आज हम पहुँचे हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलाइजर। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर to enrich soil with the nitrogen and increase its fertilizer. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. यहाँ पर है न्यूट्रिशन फिक्सिंग। चलो नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। Bujo and Paheli had observed the school garden making the manure. Along with their friends, they collect the wastage of the plants, vegetables and fruit from the near house and garden. They put them the pit for the waste disposal. After some time, he decomposed and got the convert to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. Okay, do you find any difference is the content of the two pots? अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी है, 2 पोट लेना है। बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वेजिटेबल्स, प्लांट, फ्रूट को डिकम्पोज किस तरह से करना है। ओके, तो आप भी किचन वेस्ट को आप डिस्पोजल कर सकते हैं। ओके, डिस्पोजल होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद हमें मैन्यूर मिलता है। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, टेक 2 pots एंड फिल ईच द पोट हाफ विथ सॉइल, मार्क द ए एंड बी, पुट द प्लांट वेस्ट इन पोट ए एंड थिंग्स लाइक द polythenes, bags, empty glass bottle and broken the plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe them in 3 and 4 weeks. आपको ये एक्टिविटी करके देखना है घर पे। ओके, चलो ना यहाँ से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज. Some of the microorganisms case disease in human beings, plant and animal. Such a disease cases microorganisms are called pathogen. Some organisms spoil food, clothing and leather. Let's study more about the harmful activities. अभी यहाँ पर हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही हार्मफुल भी होते हैं। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल मेनी वे, अलग अलग डिफरेंट वे से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केसेस डिजीज टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग को, प्लांट को, एनिमल को इफेक्ट करते हैं। ओके,
हार्मफुल भी हैं. ओके, सच डिजीज कोसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन. इसमें से ऐसी डिजीज़ हैं, कोसिन है, जिसे हम पैथोजन कहेंगे. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फूड को, क्लोथ को और लेदर को इफ़ेक्ट करते हैं. ओके, स्पॉइल करते हैं. ओके, लेट्स स्टडी मोर अबाउट हेयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. अभी यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बोला है. डिजीज द केसेस causing microorganisms in human. Pathogens enter the body through the air we breathe, the water we drink और food we eat. अभी यहाँ पर क्या बोले कि पैथोजन हमारे बॉडी में किस तरह से एंटर होता है, तो ब्रीथ के द्वारा. ओके, जो हवा में पैथोजन होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. ओके, जो ब्रीथ के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करते हैं. फिर हम जो पानी पीते हैं, ड्रिंक वाटर के द्वारा. फिर हम जो खाना खाते हैं, उसके द्वारा हमारे बॉडी में एंटर होते हैं. ओके, पैथोजन दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ अन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय द एनिमल्स. Microbial disease that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food and physical contact are called communicable disease. Okay, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में ड्रिंक के द्वारा, पानी जो हम पीते हैं उसके द्वारा, ब्रीथ के द्वारा. ओके, और जो हम खाना खाते हैं उसके द्वारा भी एंटर होते हैं. ओके, फिर जो माइक्रोबियल है डिजीज़, जो किससे फैलता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. इन्फेक्ट पर्सन होता है, अभी हम देख रहे हैं कोरोना से जो इन्फेक्ट होते हैं, उस व्यक्ति से हमें सोशल डिस्टेंस लेना है. ओके, उसको हम अलग से रूम में पैक करके रखते हैं ना, रूम में अलग से उसे सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी स्प्रेड को रोकना है हमें, है ना. तो कम्युनिकेबल डिसीज़, ऐसे डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहेंगे. ओके, जो इन्फेक्ट पर्सन से हेल्दी पर्सन्स में स्प्रेड होता है. किसके द्वारा, तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और फूड के द्वारा. ओके, और फिजिकली कांटेक्ट के द्वारा. ओके, जिस तरह से ये है कोविड को ही देख लो. एग्जाम्पल सच ए डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है. ओके, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड अ droplet of the moisture carrying the thousand of the virus are spread in the air. The virus many enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. Okay, now there are some insects and animals which act carriers of the disease causes the microbes. Housefly, देखो कि थोड़े ऐसे इंसेक्ट हैं जो ये डिजीज़ फैलाने में बहुत ही काम करता है. लाइक अ हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरीज. द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रेट पैथोजन्स स्टिक टू देयर बॉडीज. when this fly sit on the uncovered food and may transfer the pathogens. Whoever eats contaminated food is likely to get sick, so it is advised to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो हाउस फ्लाई है वो मक्खी है जो गार्बेज, कचरों में जाके बैठती हैं. फिर एनिमल के थ्रू वो पैथोजन अपनी बॉडी से पैथोजन हमारे यहाँ पर
घर पे आती है, मक्खी उड़ के आती है ना, तो अनकवर फूड होता है, जिस फूड को हमने ढका नहीं होता है, इस फूड पे बैठ के वो अपनी पैथोजेंस ट्रांसफ़र करती हैं हमारे खाने में, और वो सड़ा हुआ खाना, ऐसे खुला हुआ खाना हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी पैथोजन एंटर करते हैं। ओके, इसीलिए हमें एडवाइस दी जाती है कि खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सड़ा हुआ खाना भी, मतलब कि बासी फूड, मतलब ऐसा फूड भी नहीं खाना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स फूड। अनदर एग्जाम्पल टू कैरी इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अभी सेकेंड है, फर्स्ट हमने देखा हाउस फ्लाई किस तरह से हमारे शरीर में पैथोजन को एंटर करती हैं, और नेक्स्ट है एनोफिलीज मॉस्किटो विच कैरिंग द पैरासाइट ऑफ द मलेरिया। ओके, मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिम्मेदार है। ओके, लाइक प्लाज्मोडियम फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट कैरिड आउट द डेंगू वायरस। हाउ वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड मलेरिया ऑफ डेंगू। अभी मलेरिया एंड डेंगू किस तरह से कंट्रोल करना है, तो कहीं पर भी हमें पानी भर के नहीं रखना है। ओके, नाउ ऑल द मॉस्किटो ब्रीड इन द वाटर। देखो यहाँ पर भी है, ऑल मॉस्किटो ब्रीड वाटर, हैंस द वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पोट्स एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर कूलर में, टायर्स में, फ्लावर पोट में पानी भर के रहता है ना, तो वहाँ पर ऐसे वाटर में मॉस्किटो की ब्रीड बहुत सारी रहती है। बाय कीपिंग इन द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सराउंडिंग, हमारे आसपास के एरिया को क्लीन रखना चाहिए, और वेज रहित, मतलब कि प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग, क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। ओके, ट्राई टू मेक एटलीस्ट a list of the measuring which help to avoid the spread of the malaria। मलेरिया कहाँ से स्प्रेड होता है, तो हमारे यहाँ वाटर, जहाँ भी पानी भरा रहता है उस जगह पे मलेरिया की ब्रीडिंग बहुत होती है। ओके, तो नाउ लेट्स अस स्टडी कॉमन मेथड ऑफ द प्रिजर्विंग फूड आवर होम। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द, सॉरी बच्चों, ये पेज थोड़ा एक टर्न हो गया था। ओके, यहाँ पर आए थे टेबल नंबर 2.1, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ एंड केसेस बाय द ऑर्गेनिजम्स। चलो यहाँ पर थोड़ी कॉमन डिजीज़ हैं जो ह्यूमन डिजीज़ हैं। ओके, किससे स्प्रेड होते हैं, फिर ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है। ओके, और जनरली इस डिजीज़ में क्या क्या होता है यहाँ पर मेंशन है। ओके, ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि टीबी है जो बैक्टीरिया से होता है और वो एयर के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। ओके, फिर मीसल्स हैं जो वायरस हैं और वो भी एयर से स्प्रेड होता है। चिकन पॉक्स है, पोलियो है जो भी वायरस डिजीज़ है। ओके, तो एयर के कांटेक्ट में आने से, वाटर के कांटेक्ट में आने से पोलियो एंड चिकन पॉक्स होता है। ओके, फिर है कोलेरा एंड टाइफाइड, ये बैक्टीरिया डिजीज़ हैं। ओके, जो वाटर एंड फूड से फैलता है। ओके, फिर हेपेटाइटिस ए जो वायरस है जो वाटर से। ओके, फिर मलेरिया है जो प्रोटोजोआ है, मॉस्किटो। अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स एंड देयर मोड ऑफ द transmissions and few generation method of the prevention and so in the table 2.1। ओके, हमने देखा। ओके, फिर डिजीज केसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो नॉट ओनली केसेस डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट। देखिए यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली ह्यूमन एंड प्लांट में ही डिजीज़ नहीं करते बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, एनिमल्स में भी इसे स्प्रेड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड
cattle. This is caused by the bacterium foot and mouth. This is of the cattle in the case by the virus. This is cases microorganisms in plant. Several microorganisms cases disease in the plant like wheat, rice, potatoes, sugar canes, orange, apple, and other the disease reduce yield of the crop. अभी यहाँ पर प्लांट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज फैलाता है. ओके, तो वीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर कैन है, ऑरेंज, एप्पल के ऐसे फूड हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड करता है. ओके, डिसीज़ को. तो इससे क्या होता है कि डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप. अभी यहाँ पर क्या बोले कि ऐसे डिजीज़ होने की वजह से क्रॉप ज़्यादातर नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि किसी काम के नहीं रहते और क्रॉप की उत्पादन कम होती है. ओके, द कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ द सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स. माइक्रोब्स को किल करने के लिए केमिकल का यूज़ करना चाहिए. यहाँ पर इस कोष्टक में बच्चों 2.2 में कॉमन प्लांट के डिजीज़ हैं. कॉमन सर्कट, कैंकर एंड रूट्स ऑफ द वेट, येलो वाइन, मॉस ऑफ द भिंडी. ओके, तो ये आपको थोड़ा पढ़ लेना है. फिर ना फूड पॉइजनिंग. Buju was the invited by his friends to the party and he ate a varied fruit stuff. On the reaching home, they started vomiting and had been taken to the hospital. The doctor said these conditions could be due to food poisoning. अभी यहाँ पर बुजू बोल रहा है कि फूड पॉइजनिंग. ओके, अब इनवाइट किया था, फ्रेंड ने इनवाइट किया था, फिर थोड़ा वेरिएट फूड खा लिया था, फिर उसको घर जाने के बाद में उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और फिर उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा था. ओके, तो फिर डॉक्टर ने उसे कहा कि सेड कंडीशन इज कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. ओके, फूड पॉइजनिंग क्या है? तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंज्यूप्शन ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि खाने को सड़ा देता है. ओके, ऐसा खाना खाने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, स्पॉइल कर सकती है. ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो द आवर फूड समटाइम्स प्रोडक्ट टॉक्सिन्स सब्सटेक्शन. ओके, दिस मेक द फूड पॉइजनिंग केसेस serious illness and even death. So it is very important the be prevention serve food prevent in it from the begin spoil. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग सड़ा हुआ खाना खाने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में अंदर एंटर करते हैं, बॉडीज़ में एंटर करते हैं और हमारे बॉडी को भी वो इफ़ेक्ट करता है. फिर इसके बाद इलनेस होती हैं, इलनेस के बाद इवन केसेस में डेथ भी हो जाती है. ओके, जिससे फूड पॉइजनिंग बहुत ही. फिर नेक्स्ट है फूड प्रिवेजन. ओके, तो फूड को किस तरह से खाना सड़ जाना, ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को सड़ा देता है. तो इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिवेजन and store the food grain. We do the prevention, cook the food at home. You know that bread left unused under the moist conditioner is attacked by the fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits a bad smell and has a bad taste and change color. Is spoiling food of chemical reaction. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फूड को सड़ा देता है. सड़े हुए खाने में क्या होते हैं कि स्पॉइल ही हो जाता है. ओके, स्पॉइल में
एमिट मतलब कि गंदी बदबू आती है, फिर बैड टेस्ट हो जाता है, इसका टेस्ट भी ख़राब होता है, ओके, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ओके। जो तो पहली ब्रोथ सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज लेटर सी found that they spoiled and rotten, but she know that the mangoes pickle her grandmother makes does not spoil for the long time. She confused. अभी पहली क्या बोल रही है कि पहली ने थोड़े मैंगो परचेस किए थे, ओके, खरीद के लाई थी, ओके, बट थोड़े दिन में उसको ख़त्म नहीं किया, खाया नहीं, तो वो मैंगोज ख़राब हो गए। क्यों ऐसा हुआ है? और वो सोच रही है कि उसकी ग्रैंड मदर हैं जो पिंकल, कच्चे आम की पिंकल बनाती हैं, तो वो तो पूरे साल तक रहता है, लॉन्ग टाइम तक स्पॉइल नहीं होता है। तो क्यों ऐसा है? तो वो पहली बहुत ही कंफ्यूज है, ओके। तो नाउ लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ द प्रिवेंटिंग फूड अवर होम्स। वी हैव द सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमें थोड़ी ऐसी मेथड स्टडी करनी है जो हमारे घर पे रखे खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, तो उससे हम सेव कर सकते हैं। केमिकल मेथड, फर्स्ट है केमिकल मेथड, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी यहाँ पर क्या बोले कि सॉल्ट है और ऑयल है जो हमारे केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो को कम करता है। देयरफॉर दे कॉल्ड द प्रिवेंशन प्रिजर्वेटिव। वी ऐड द सॉल्ट एंड एसिड प्रिवेंटिव द पिंकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। सोडियम बोनजाइड, ये आपको याद रखना है बच्चों, सोडियम बोनजाइड एंड सोडियम मेटा common they are also used to jam and spray to check their spoilage. Sodium benzoate and sodium meta sulfide are the common preservatives. They are also used to jam and squeezes to check their spoils. अभी यहाँ पर सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटा सल्फाइड मेटा डिसल्फाइड को हम जैम में और स्क्वायर में, मतलब के पिंकल्स जैसी चीज़ों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अटैक से बचाने के लिए, स्पॉइलेज को होने से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन बाय कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट हैज़ बीन द यूज टू प्रिवेंशन मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई सोल्ट चेक द ग्रो of the bacteria. Salting is also used to prevent amla, raw mangoes and प्रिवेंशन द कॉमन सोल्ट मीट एंड फिश को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉल्ट, ओके। नाउ सॉल्ट मीट एंड फिश में कवर करता है विद ड्राई सोल्ट टू चेक द ग्रो ऑफ द बैक्टीरिया। एंड सॉल्टिंग इज ऑल यूज टू प्रिवेंशन आंवला, रो मैंगोज को भी प्रिवेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। नाउ प्रिवेंशन बाय शुगर के द्वारा भी फूड को प्रिवेंशन किया जाता है। यहाँ पर जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, ओके। तो हम छुंदो और मुरब्बा बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी शुगर का यूज़ होता है। इस तरह से प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर भी प्रिवेंशन करने के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट ऑफ्टन प्रिवेंट्स बाय दिस मेथड से ऑयल और विनेगर
को भी यूज़ करते हैं। ओके, पिंकल में। ओके, नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। You must have observed your mother boiling milk before the storage or use the boiling kill many organisms। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमने मिल्क को उबालते हैं ना पहले, स्टोर करने के पहले फ्रीज में, फिर ठंडा होने के बाद में हम उसे फ्रीज में रखते हैं। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर द स्टोरेज और यूज़। अभी हम मिल्क को स्टोर करने के पहले बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद में हम उसको फ्रीज में स्टोर करते हैं। क्यों? बॉईल करने से क्या होता है, तो बॉईल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर inhabits grow the microbes। Pasteurized milk can be consumed without the boiling. It is free from the harmful microbes. The milk heats to about the 70 degree Celsius for the 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। अभी यहाँ पर पेस्चराइजर मिल्क में क्या होता है कि बॉईल करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे उसे बॉईल करते हैं, फिर 50 से 30 सेकेंड तक बॉईल करते हैं, बाद में सडनली उसको चिल करते हैं। ओके, चिल कर देता है, फिर उसे स्टोर करते हैं। ओके, इसलिए वो हमें हार्मफुल नहीं है। ओके, उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं हैं। ओके, बाय द डूइंग सो प्रिवेंट द ग्रोइंग द माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस डिस्कवर बाय द, ये प्रोसेस लुइस पैस्चर ने की थी, इज कॉल्ड द पैस्चराइजेशन। ओके, storage and packing। This day the dry foods and even the vegetables are sold cellar airtight packed the prevent the attack the microbe। अब यहाँ पर एयरटाइट बैग हो, एयरटाइट कंटेनर हो, तो उसमें ड्राई फूड हैं, वेजिटेबल्स हैं। ओके, तो स्टोर करने से माइक्रोब्स की अटैक को हम रोक सकते हैं। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learned about the bacterium rhizobium in class 6, 7 and 7. It is involved fixation in the of nitrogen in leguminous plant. Recall the rhizobiums live in the roots nodules of the leguminous plant, such as the bean and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the actions lightning, but you know that the amount of the nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how। let's understanding this next section। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो सिम्बोबायोटिक रिलेशनशिप है, जो बैक्टीरिया हमने राइजोबियम क्लास 6 और 7 में पढ़ा है, जो न्यूट्रिशन प्लांट को न्यूट्रिशन को देने में, रूट्स को प्लांट को न्यूट्रिशन देने में राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्पफुल हैं। ओके, यहाँ पर सिम्बोटिक रिलेशनशिप मतलब कि क्या होता है कि रूट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, ओके, तो रूट्स को जो बैक्टीरिया देते हैं, ओके, और बैक्टीरिया को प्लांट को नाइट्रोजन देता है। ओके, सिम्बोटिक रिलेशनशिप मतलब कि क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं उसे बैक्टीरिया खाना देते हैं। ओके, रूट है, ओके, जो बैक्टीरिया को खाना देते हैं, और बैक्टीरिया जो रूट्स को हेल्प करता है प्लांट को नाइट्रोजन देने के लिए। ओके, नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर है। नाइट्रोजन साइकिल
एटमॉस्फेयर हैज़ अ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78 नाइट्रोजन गैस हैं, 78% नाइट्रोजन गैस है। ओके, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट of all living organisms and part of the protein, chlorophyll and nucleic acid and vitamins. The atmosphere nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. हम देखो हमारे नाइट्रोजन साइकिल, ये नाइट्रोजन साइकिल है बच्चों। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, बट हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन की एज ए पार्ट ऑफ द प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूट्रिएंट एसिड और विटामिन, ये सारे हम डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से नहीं यूज़ करते। तो किस तरह से हमें ये प्रिवेंस होता है? तो ये नाइट्रोजन कैन नॉट बी taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into the compound the nitrogen. Once nitrogen in convert into this usable compound, it can be unstalled by the plant from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of the plant proteins and other compound. Animal feeding of the plant get this protein and other nutrition compound. चलो यहाँ पर फिगर 2.1 से हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ओके, जो लाइटिंग मतलब कि बिजली से नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन द सोइल, ओके। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग द बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर टू बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके टर्न टू फिक्स करता है सोइल में, ओके। तो ये प्लांट हम अब टेकन बाय द प्लांट, ओके। प्लांट मिट्टी से नाइट्रोजन प्लांट लेता है, प्लांट को एनिमल्स ईट द प्लांट, तो एनिमल की बॉडी में भी नाइट्रोजन हुआ एंटर, ओके। नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सटेंशन एंड इट। अभी यहाँ पर सॉइल में किस तरह से नाइट्रोजन आता है? देखो ये प्लांट एनिमल्स डाइट द बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट द सॉइल कन्वर्ट टू नाइट्रोजन वेस्टेज इनटू द नाइट्रो कंपाउंड बी यूज बाय द प्लांट अगेन। अभी मिट्टी में किस तरह से आते हैं? तो एनिमल की डेड बॉडीज़ होती है, ओके। एनिमल्स डाई होते हैं, मरे हुए एनिमल्स होते हैं जो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट कर इन द सॉइल, ओके। उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में वेस्टेज इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, ओके। जो इंसेक्ट होते हैं, एनिमल होते हैं जो मरने के बाद, ओके, मिट्टी में मिलते हैं और नाइट्रोजन बैक्टीरिया एंड फंगी रिप्रेजेंट करता है इन द सोइल, नाइट्रोजन इससे मिलता है, ओके। ये हमारे नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन साइकिल, ओके। तो आपको ये लर्न करना है, ओके। नाउ आज हमारे यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ओके। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।